दूं तुम्हें हाँ। या चुप रहूं। दोस्तों, आज हम 1975 की आइकॉनिक फिल्म दीवार की बात करेंगे। सलीम जावेद ने दीवार की स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को जहन में रखकर ही लिखी थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उन दिनों यह चोपड़ा के एडिटर प्राण मेहरा एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, गर्दिश, जिसमें अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी और नीतू सिंह काम कर रहे थे। उसकी शूटिंग पर सलीम जावेद ने अमिताभ को दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई थी। अमिताभ स्क्रिप्ट सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए। यहाँ डिसाइड किया गया कि स्क्रिप्ट यश चोपड़ा को सुनाई जाए। उसके बाद सलीम जावेद ने यश चोपड़ा से बात की। कहानी की आउटलाइन यश चोपड़ा को सुना दी गई। उसके बाद यश चोपड़ा ने प्रॉपर नरेशन अरेंज की, जिसमें उन्होंने निर्माता गुलशन राय को बुलाया, अपने एडिटर प्राण मेहरा को बुलाया और अपने असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश तलवार को बुलाया। जब सलीम जावेद ने उन सबको स्क्रिप्ट नरेट करनी शुरू की तो कुछ 10 मिनट बाद रुककर उन्होंने कहा कि यह फिल्म कम से कम 10 से 15 हफ्ते तक सिनेमा घरों में टिकी रहेगी। नरेशन आगे बढ़ती रही। करीब आधे घंटे बाद सलीम जावेद ने कहा कि यह फिल्म कम से कम 25 हफ्ते तक चलेगी, यानी सिल्वर जुबली होगी। जब नरेशन कंप्लीट हुई तो सलीम जावेद ने कहा कि यह फिल्म 50 से 75 हफ्ते तक चलेगी, यानी गोल्डन जुबली भी हो सकती है। हालांकि यह फिल्म उनकी उम्मीद से भी ज्यादा चली। कई सेंटर्स में फिल्म 100 हफ्ते से ज्यादा चली, यानी डायमंड जुबली हुई। फिल्म में फिजिकल वायलेंस कम, मेंटल वायलेंस ज्यादा है, यानी मानसिक हिंसा। मेरा बाप चोर है बच्चे की बाजू पर लिख देना असल में बहुत वायलेंट था। ऐसा पहले किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखा गया। तो ही है उन ससुरा चोर की औलाद। बोल, तेरा नाम क्या है? विजय को एंग्री यंग मैन बनाने की नींव यहीं से रखी गई। जब यह सीन सलीम जावेद नरेट कर रहे थे तो रमेश तलवार सीन सुनकर तालियां बजाने लगे। एक मेरा बाप चोर है। सीन उन्हें इतना इम्पैक्टफुल लगा, इतना पसंद आया। यह चोपड़ा ने जब देखा कि मेरा नौजवान असिस्टेंट सीन सुनकर तालियां बजा रहा है तो उनको यकीन हो गया कि यह सीन ऑडियंस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। पूरी फिल्म की नरेशन सुनकर सब इम्प्रेस हो चुके थे। अब फिल्म के कलाकारों की बात आई। निर्माता गुलशन राय ने कहा कि राजेश खन्ना को मैं पहले ही साइनिंग अमाउंट दे चुका हूं, इस फिल्म में लेते हैं। पर सलीम जावेद ने गुलशन राय से कहा कि हमने यह स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को जहन में रखकर लिखी है। अगर आपने राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट दे दी है तो हम राजेश खन्ना के लिए कोई और स्क्रिप्ट आपको दे देंगे। जब अमिताभ की बात फाइनल हो गई तो सलीम जावेद ने छोटे भाई के रोल के लिए शशि कपूर से बात की। सलीम जावेद ने शशि कपूर को उनके रोल के खास हिस्से भी बताए और शशि कपूर कन्विंस हो गए। तुम खुद क्यों नहीं जाके देखते? गोली खाने से डरते हो इसलिए दूसरे को भेज रहे हो? अमिताभ के साथ परवीन बाबी और नीतू सिंह पहले ही यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म गर्दिश में काम कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर प्राण मेहरा थे। वह फिल्म बंद कर दी गई और दीवार की शूटिंग शुरू कर दी गई। दीवार ओरिजिनली ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें कोई गाना नहीं होना था, क्योंकि कहानी में गानों की जगह ही नहीं थी। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा, चाबी जेब में रख। पर निर्माता गुलशन राय ने कहा कि फिल्म में कम से कम 3 गाने होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को गाने चाहिए होते हैं। एक बैकग्राउंड सॉन्ग रखा गया जहां परवीन बाबी और अमिताभ की पहली मुलाकात होती है। बाकी के 2 गाने आशा भोसले और किशोर कुमार डुएट थे। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है बहुत अच्छा गाना है, पर फिल्म में प्लेसमेंट की वजह से और किशोर आशा के दूसरे गाने की वजह से थोड़ा दब गया। और दूसरा गाना किशोर आशा का सबसे पॉपुलर गाना था, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जो काफी पॉपुलर हुआ था और सुपरहिट गाना था। कह दूं तुम्हें हाँ। या चुप रहूं। जब दीवार की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हीं दिनों अमिताभ शोले की शूटिंग भी कर रहे थे। दिन में अमिताभ शोले की शूटिंग करते थे
रात में दीवार की शूटिंग करते थे। दीवार में अमिताभ के बहुत सीन रात में ही शूट हुए। तब शायद अमिताभ भी नहीं जानते होंगे कि एक ही समय पर वह 2 ऐसी फिल्मों में काम कर रहे थे जो इतिहास रचने वाली थी। अमिताभ ने जिस तरह अपनी शर्ट को आगे से बांधा हुआ था, वह एक स्टाइल बन गया था। पर बात यह थी कि यह कोई प्लान लुक नहीं था। अमिताभ ने बताया था कि दर्जी की गलती छुपाने के लिए ऐसा करना पड़ा। शर्ट इतनी लंबी सिल गई थी कि उसको बैलेंस करने के लिए आगे से वह नोट बांधनी पड़ी, जो पर्दे पर इतनी शानदार लगी कि विजय के कैरेक्टर को और एनहेंस कर दिया। अमिताभ के कैरियर में दीवार का क्या स्थान है आप सब जानते हैं। एंग्री यंग मैन की इमेज तो बहुत छोटी सी बात है, असल में दीवार ने अमिताभ को घर घर में पॉपुलर कर दिया। कैमरा के सामने अमिताभ ने जो किया वो किया, पर कैमरे के पीछे भी अमिताभ की इन्वॉल्वमेंट फिल्म में बहुत ज्यादा रही। हर सीन में वह सलीम जावेद के साथ डिस्कस करते थे, जहां उनके लंबे लंबे डायलॉग्स थे, खास करके मंदिर के फेमस सीन में जिसमें वो अकेले थे। उस सीन को कैसे पेश करना है, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, यह अमिताभ ने सलीम जावेद के साथ डिस्कस किया। अमिताभ ने कहा था कि इस सीन की डबिंग ना की जाए, जो यहाँ होगा वही ऑडियो फाइनल रखी जाए। डबिंग करने में वो इमोशन दोबारा जनरेट नहीं हो पाएगा। उनकी बात मानी गई। इसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। इसके अलावा दीवार के डेथ सीन में जब अमिताभ निरोपर आए की गोद में सिर रख के डायलॉग बोलते हैं, उस सीन की भी डबिंग नहीं की गई। क्यों माँ से दूर रहकर मुझे कभी नींद नहीं आई माँ। फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जब विजय अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देता है। नॉर्मली ऐसा दाहिने हाथ से किया जाता है, पर अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि मैं अगर बायां हाथ इस्तेमाल करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे बाएं बाजू पर लिखा है मेरा बाप चोर है। यह सजेशन बहुत कीमती था, इनकार करने का सवाल ही नहीं था। मुखाग्नि देते समय जब शर्ट ऊपर खिंच जाती है तो वह लिखा नजर आता है। यह विजुअल इतना इम्पैक्टफुल है कि दर्शक को जकड़ लेता है। दीवार का जब प्रीमियर शो चल रहा था तो वह मंदिर का सीन आया। अमिताभ का डायलॉग आया, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। लोग हंस पड़े। सीन आगे बढ़ा, सीन खत्म हुआ और ऑडियंस खामोश थी। सबका गला भर आया था। फिल्म की रिलीज डेट 24 जनवरी 1975 बताई जाती है। लेकिन मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। जय हिंद दोस्तों।